नमस्कार। कथामृत ये चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ। सारी मेरी हिंदी सहेलियां हैं जो हिंदी भाषिक है। उन्होंने बोला कि अरे तू मराठी में कहानी बोलती है तो हमारे थोड़ी समझ में नहीं आता है, कभी कभी हिंदी में कहानी बोल दिया कर। तो उनका विचार, उनकी सोच ध्यान में रखकर आज थोड़ा हिंदी कहानी बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर बता देना। तो आज जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो हिंदी भाषा में बताऊंगी कि बातूनी कछुआ। कथा का नाम है बातूनी कछुआ। जैसे बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं और इसमें फंस जाते हैं। बातें करते जो भी कहना नहीं चाहते थे वो अचानक से मुंह से निकल जाता है और बातों में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा जब आता है तो मौन अच्छा रहता है, लेकिन उस वक्त कभी बोलूं ऐसे होता है और सब फंस जाते हैं। तो इसी ये जो कथा सुनने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही है कि चंपक वन में भीम सरोवर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सारी मछलियां थी। उसमें बगुले और हंस भी आते थे। तालाब में रहने वाले किन्नू कछुए और दो हंसों में बहुत दोस्ती थी। दिन भर तीनों तरह तरह की बातें किया करते थे। किन्नू बहुत बातूनी था। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहता था। तीनों मित्र बड़े मजे से रह रहे थे। एक बार लगातार 3 बरस तक बारिश नहीं हुई। आसपास के सब तालाब जो थे, ताल तलैया जिसको बोलते हैं, सूख गए। भीम सरोवर भी सूखने लगा। अंत में वहां केवल कीचड़ भर रह गया। हंसों ने तालाब छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय कर लिया। इससे किन्नू कछुआ बहुत उदास हुआ। उसने हंसों से कहा, मित्र, क्या मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ जाओगे? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। हंसों ने सोच विचार किया। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने किन्नू से कहा, हम तुम्हें अपने साथ दूसरे तालाब में ले जाएंगे, पर तुम्हें चुपचाप रहना होगा। कछुआ मान गया। हंसों ने एक बड़ी लंबी ऐसी लकड़ी ली। दोनों ने उसे दोनों ओर से अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। किन्नू ने लकड़ी को बीच से अपने मुंह में दबा लिया। हंस उसे लेकर उड़ने लगी। किन्नू के लिए यह तो नया अनुभव था। इसे आ, उसे इस तरह आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। पर जल्दी ही क्या हुआ कि वो लकड़ी मुंह में पकड़ते 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 उसके मुंह में दर्द होने लगा। उसने सोचा, हंसों से यह बात कहूं, पर तभी उसे याद आया, हंसों ने तो चुप रहने के लिए कहा है, अब कैसे बोले? ऐसे उसको एक सवाल उसके मन में आया। अब वे जंगल से उड़ते हुए नगर के ऊपर आ गए थे। लोगों ने यह दृश्य देखा तो हंसने लगे। वे एक दूसरे को दिखा दिखा कर हंसने लगे। अरे देखो देखो, दो हंस कोई गोल गोल खिलौना लेकर उड़ रहे हैं। यह सुनकर किन्नू को बहुत गुस्सा आया। उसे रह नहीं गया। उसने लोगों को बताना चाहा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता कछुआ हूँ। पर जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गए। तो श्रोताओं, ये जो कछुआ है, अगर उसने मुंह नहीं खोला होता तो उसकी जान नहीं चली जाती। पर लोगों की बातें सुनकर उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्से में मैं खिलौना नहीं हूँ ऐसे बोलना चाहा। अगर उसने मौन व्रत
मौन व्रत पकड़ता तो वो गिरता नहीं, लेकिन हुआ कछुए से गलती हो गई और उसकी जान चली गई। तो हम भी हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारा क्षण आते हैं कि जहाँ मौन रहना अच्छी बात है, लेकिन हम वो मौन क्या करते हैं, पकड़ नहीं सकते और बोल देते हैं और वहां फंस जाते। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई कई बार मौन, जब ज्यादा करके जब हम गुस्सा होते हैं तो मौन रखना अच्छी बात है। तो ये जो कहानी थी आपको कैसी लगी जरूर बता देना। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी। तब तक के लिए, और कल एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।